6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर का मौसम साफ था। आसमान भी नीला दिखाई दे रहा था। मंडे मॉर्निंग का समय था, गर्मियों का दिन था। लोग अपने ऑफिस को काम करने के लिए जा रहे थे और छोटे बच्चे स्कूल को चले गए थे और स्कूल में पहला पीरियड लगने वाला था कि तभी हिरोशिमा शहर के कुछ लोगों ने हिरोशिमा के आकाश में अमेरिकी विमान B-29 इनोला गे को उड़ते हुए देखा और उससे कुछ गिरते हुए भी देखा। हिरोशिमा शहर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा गिरता हुआ और कुछ नहीं, परमाणु बम था। ये परमाणु बम ठीक 8:15 पर इनोला गे से हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था और ये 43 सेकंड में हिरोशिमा शहर के सीमा सर्जिकल क्लिनिक पर ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतनी तेज था कि ऊपर की ओर एक फायरबॉल बन गई थी। पलक झपकते ही जमीन का तापमान भी 4000 सेंटीग्रेड चला गया था। इससे तुरंत ही 80,000 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आइए जानते हैं इससे पहले क्या हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर था। सेकेंड वर्ल्ड वार दो गुटों के बीच लड़ा गया था। एक गुट धुरी राष्ट्र था, दूसरा एलायंस था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, जापान जैसे देश शामिल थे। वहीं अलायंस में सोवियत संघ, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। भारत भी इस युद्ध में अलायंस की ओर से शामिल था क्योंकि भारत उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। यह युद्ध इतना बड़ा था कि 70 देशों की वायु और थल सेना ने इस युद्ध में भाग लिया। अमेरिका इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहता था क्योंकि अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वार से सबक ले लिया था। फिर भी जापान को लगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं अलायंस का इस युद्ध में साथ दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर एक के बाद एक आर्थिक सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए थे, जिससे जापान की इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स कर रही थी। अमेरिका को लगा कि इससे जापान के ऊपर आर्थिक सैंक्शन लगाए जाएंगे तो जापान एकदम सरेंडर कर देगा। हुआ इसका उल्टा। अगस्त 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर 1 घंटे 15 मिनट तक लगातार बमबारी की और नेवल बेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इससे अमेरिका के जंगी जहाज और 2500 लोगों की मौत हो गई थी। इससे बौखलाए अमेरिका ने भी अगले ही दिन जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह फिर भी जापान ने इस युद्ध में सरेंडर करने से